कहानी की शुरुआत में हमें जंगल के बीचों बीच बसे एक घर में दो बच्चे खेलते हुए दिखाई देते हैं। तभी कुछ साए खिड़की के पीछे तेजी से भागते हुए दिखे, जो कि असल में मुर्दा इंसान थे। ये एक ऐसी दुनिया है जहां रातों रात खतरनाक वायरस फैलने की वजह से सब ज़ॉम्बी बन गए हैं और इंसानियत का नामो निशान खत्म होता जा रहा है। पूरी दुनिया पिछले 6 साल से इस वायरस की चपेट में है, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि ये भाई बहन इतने लंबे वक्त तक इस कॉटेज में अकेले जिंदा रहे। ये काम इतना आसान भी नहीं था, क्योंकि उन्होंने इतने खतरों का सामना करा जो कि बहुत कम लोग कर पाए। एक दिन एक कपल उस कॉटेज तक आता है। वह बच्चा, जिसका नाम जिम था, अपनी टॉय गन लिए बाहर निकल आया। उस आदमी ने तुरंत जिम से पूछा, तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं? जिम चुप रहकर कुछ भी नहीं कहता, तो वो आदमी मुस्कुरा कर कहता है, फिर मिलेंगे। उस रात जिम ने अपनी बहन के साथ सारे दरवाजे और खिड़कियां अच्छी तरह से बंद कर दिए, क्योंकि बाहर कई ज़ॉम्बीज मंडरा रहे थे जो किसी भी मौके का इंतजार कर अंदर घुस जाते। सुबह तक वो दोनों सुरक्षित रहे। फिर जिम ने अपनी टॉय गन में गोलियां चेक करी। उसके बाद दोनों भाई बहन बाहर खेलने चले गए। कुछ ही देर बाद वहीं कल वाला ट्रक दोबारा वहां आ पहुंचा। इस बार वह कपल बाहर निकलकर उनसे दोस्ती करने की कोशिश करने लगे। वो आदमी दोबारा जिम से उसके मॉम डैड के बारे में पूछने लगा। जिम झूठ कहता है कि वो सामान लेने के लिए शहर में अंदर की तरफ गए हैं, लेकिन जिम का झूठ काम नहीं करता। वो औरत मुस्कुराते हुए कहने लगी कि वो जिम और उसकी बहन का ख्याल तब तक रखेंगे जब तक उनके मॉम डैड वापस नहीं आ जाते। घर में भरपूर सामान और ढेर सारी सप्लाईज देखकर कपल ने जल्दी ही कुछ दिन रुकने का फैसला कर लिया। वह आदमी, जिसका नाम जैक था, कहने लगा कि वो कार बाहर छुपा रहा है। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी से पकड़े जाने से बचकर भाग रहे हों। आधी रात के वक्त जिम ने उस कपल की बातें सुनी और वो इस जगह से बहुत खुश लग रहे थे। सेफ्टी के लिए जिम और उसकी बहन अपने सुरक्षित कमरे में घुसकर छुप गए, क्योंकि इसी वजह से वो दोनों अभी तक जिंदा बच रहे थे। अगली सुबह जैक ने पहले ही नाश्ता बनाकर रेडी कर दिया था, बिल्कुल ऐसे जैसे कि वो इसी घर में रहता हो। जिम मासूम चेहरा बनाए हुए शांत बैठा रहा, लेकिन फिर वो कहता है कि यह सब जल्द ही खत्म हो जाएगा। जब रात हुई, जिम यूं ही चुपचाप बैठा था। तभी उसका डॉग उसके पास आता है। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो कुछ कहना चाहता हो। बिना देर किए जिम ने अपनी बहन को उठा लिया और उसे फिर से सुरक्षित रूम में बंद कर दिया। वहीं नीचे दोनों पति पत्नी अभी भी अपनी दुनिया में खोए हुए थे, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि मौत जल्द ही उनके दरवाजे आ रही है। तभी वह लड़की बाथरूम जाने के लिए दूसरे कमरे में आती है, लेकिन जब उसकी नजर बाहर की ओर गई तो उसे कुछ ज़ॉम्बीज खिड़की के पास दिखे। उसने तुरंत लाइट्स बंद कर दी, यह सोचते हुए कि ज़ॉम्बीज वहां से चले जाएंगे। लेकिन अचानक पीछे का दरवाजा जोर से खुल गया। तभी जैक को चिल्लाने की आवाज आई। उसने तुरंत अपनी बंदूक निकाल ली और भागकर वहां पहुंचा। उसने देखा कि उसकी गर्लफ्रेंड खून से लथपथ जमीन पर पड़ी थी। यही आखिरी बार था जब किसी ने उस कपल को देखा था। इसी बीच जिम और उसकी बहन बाहर खेलते रहते हैं, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। उसी वक्त एक लंबे बालों वाला आदमी जंगल में घूम रहा था। उसने कई जाल देखे जो बर्फ में दबे थे। उनको ट्रैक कर वह जल्द ही कॉटेज तक पहुंच गया। अचानक उसके सामने एक छोटी लड़की आ गई। उससे पहले कि वो कुछ कर पाता, उसकी गर्दन में तेजी से कुछ चीज आ लगी, जो कि एक डार्ट था। जाहिर है वो गोली जिम ने मारी होती है उसकी बहन के बचाव के लिए। जब वह आदमी नशे से होश में आया तो जिम हाथ में बंदूक लिए उसकी हालत देखने वहीं खड़ा था। थोड़ी पूछताछ के बाद उस आदमी ने अपना नाम डैन बताया। वो एक स्पेशल फोर्सेस का सोल्जर है जो अपनी पत्नी की नॉर्थ डायरेक्शन में तलाश कर रहा है। जिम कुछ देर के लिए रुक गया, क्योंकि उसे इस आदमी में कुछ अलग दिख रहा था। दूसरों की तरह डैन को खाना या दवा नहीं चाहिए थी। उसे सिर्फ अपनी बंदूक वापस चाहिए, ताकि वह अपनी पत्नी को ढूंढने जा सके। मौका देखते ही जिम ने एक सौदा किया। वह चाहता था कि डैन कॉटेज की इलेक्ट्रिसिटी लाने में उसकी मदद करे। बच्चों को अकेला देख डैन उनसे पूछता है, तुम्हारे मॉम और डैड कहाँ हैं? इस बार जिम ने झूठ नहीं बोला। उसने बताया कि उसके पिता एक वैज्ञानिक थे जो काफी समय से लापता हैं, और उसकी मॉम एक सीक्रेट एजेंट है जो हाल ही में किसी मिशन पर गई थी और वो जल्द ही वापस आ जाएगी। डैन हैरान रह गया जब उसे पता चला कि पूरा घर ट्रेडमिल से चल रहा था। उसे उम्मीद नहीं थी कि कॉटेज इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए किसी के दौड़ने पर निर्भर होगा। अचानक बाहर खिड़की के पास एक ज़ॉम्बी आ जाता है। बिना कुछ सोचे डैन ने पास रखी डिस्कस उठाई और ज़ॉम्बी को मारने के लिए बाहर चला गया। ज़ॉम्बी को खत्म करने के बाद डैन खून से लथपथ वापस आता है। तभी जिम उससे कहने लगा कि उसे मारने की जरूरत क्या थी, क्योंकि खिड़कियां खास बुलेट प्रूफ ग्लास की बनी है और कोई ज़ॉम्बी अंदर नहीं आ सकता। एक बच्चे से ऐसी बातें सुनकर डैन को दोनों भाई बहन के लिए बुरा लगने लगा और वो खुद ही ट्रेडमिल पर चढ़कर इलेक्ट्रिसिटी के लिए पावर बनाने लगता है। पूरी रात यूं ही चुपचाप गुजर गई और अंत तक डैन लगभग थक चुका था।
उसी वक्त जिम की छोटी बहन वहां आई और उसके चारों तरफ घूमने लगी। तभी डैन की नींद खुलने से पहले ही वो भाग जाती है क्योंकि उसके पास से बहुत बदबू आ रही थी। डैन उठते ही सबसे पहले नहाने जाता है और वो छोटी बच्ची उसके लिए एक हेयर पिन भी ले आई। तब तक जिम कॉटेज के बाहर गया था क्योंकि वो हर सुबह आसपास के जाल चेक करता है ताकि ज़ॉम्बीज़ की भीड़ उनके पास ना आ सके। जिम ने देखा कि एक जीता जागता ज़ॉम्बी जाल में फंस गया होता है। वहीं कॉटेज के अंदर नाश्ता करने के बाद डैन ने जिम की माँ के काम करने वाली जगह जाने का फैसला किया। मेज पर एक फोटो के साथ साथ उसने एक कार की चाबी देखी। बिना कोई देरी किए डैन जल्द ही गैराज की तरफ गया, लेकिन वहां कार खराब पड़ी होती है। तभी घर के एक कोने में छुपा हुआ रूम डैन की नजरों में आया। उसने सोचा यह एक स्टोरेज रूम होगा। वो उसे चेक करने ही वाला था, लेकिन तभी जिम उसे रोक देता है। डैन के साथ एक दिन से ज्यादा वक्त बिताने के बाद दोनों भाई बहन समझ गए थे कि उन्हें डैन से खतरा नहीं। इस बात पर भरोसा करते हुए वो रात के वक्त सेफ रूम में भी नहीं गए। लेकिन अजीब बात यह होती है कि जिम ने खुद को हथकड़ी पहना ली थी। जैसे ही डैन सोने जाता है उसे बाहर कोई आवाज सुनाई दी। उसने विंडो से बाहर देखा तो वह जिम होता है जो कि पहरेदारी करने गया था। जिम वापस पिछले दिन वाले जाल के पास गया जहां ज़ॉम्बी अभी भी फंसा होता है, लेकिन उसे अभी तक खत्म नहीं किया गया था। तभी डैन अचानक वहां आ गया। उसने सोचा कि ज़ॉम्बी शायद जिम की माँ हो सकती है और वो जल्द ही उन्हें दर्द से मुक्ति देना चाहता हो, लेकिन जिम ने अपनी बंदूक उठाई और उसे ठीक वक्त पर रोक दिया। डैन गुस्से में कॉटेज की तरफ लौटा और वह उस स्टोरेज रूम का दरवाजा खोल देता है जहां कल उसे जाने की इजाजत नहीं थी। अंदर उसने फर्श पर एक कंबल और दीवारों पर खरोचने के निशान देखे। साफ पता चल रहा था कि ये जगह ज़ॉम्बीज़ को बंद रखने के लिए बनाई गई है। तभी बाहर कार के आने की आवाज सुनाई दी, जिसमें से कुछ बचे हुए सर्वाइवर्स निकलते दिखे, लेकिन वो साफ तौर पर गलत इरादे से आए थे। वो बंदूकें निकाल कॉटेज के चारों तरफ घूमने लगे। डैन अपनी जगह पर बिना हथियार के वहीं खड़ा रहा। वह अपना एक भी कदम आगे बढ़ाने को तैयार नहीं था। इसी बीच जिम आसपास की देखा भाली कर लौट आया होता है और वह दूर से सब देखने लगा। उसकी छोटी बहन दूसरी मंजिल की खिड़की पर होती है और वो तेजी से अपना हाथ हिला रही थी। जैसे ही घुसपैठिए उसे देखने वाले थे, डैन अचानक कहीं से आकर उसे दूर ले जाता है। क्योंकि दरवाजे और खिड़कियां अच्छे से बंद होती हैं, तो घुसपैठिए हार मानकर वहां से चले गए। उस खतरनाक हादसे के बाद जिम को डैन पर और भी भरोसा हो गया और उसने डैन के हथियार उसे वापस दे दिया। डैन को महसूस होता है कि अब उसके जाने का वक्त हो गया है, लेकिन उसका दिल नहीं मान रहा था। आधी रात के वक्त उसे सपना आता है कि उसकी पत्नी उसे पुकार रही है। जब वह सुबह उठा तो उसने एक बड़ा फैसला लिया कि वह जिम और उसकी बहन को अपने साथ लेकर अपनी पत्नी की तलाश करेगा। इस तरह वो अपनी मंजिल तक भी पहुंच सकेगा और साथ ही भाई बहन का ख्याल भी रख पाएगा। जिम एक सेकंड के लिए भी हिचकिचाया नहीं। उसने डैन की दूर जाने की बात को ठुकरा दिया। वो ठान चुका था कि वो यहीं रुकेगा और अपनी माँ के लौटने का इंतजार करेगा। लेकिन तभी बाहर जोर जोर से आवाजें सुनाई देने लगी, जो कि चोरी करने आए लुटेरों की होती है। वो आज और लोगों के साथ वापस आ गए थे। बात तब उलझ गई जब उन्होंने जिम की छोटी बहन को बाहर खेलते वक्त पकड़ लिया। जैसे जैसे खतरा और नजदीक आता है तो दोनों तरफ आमना सामना हुआ। अचानक एक गोली की आवाज सुनाई दी। देखते ही देखते दो घुसपैठिए जमीन पर गिर पड़े। डैन तुरंत भागा और लड़की को बचाने में कामयाब रहा। गोली चलाने वाला कोई और नहीं बल्कि जिम की माँ थी। लेकिन इस हड़कंप में डैन को भी चोट लग गई, क्योंकि एक हमलावर ने उसकी छाती में गोली मार दी थी और वो बेहोश होकर गिर पड़ता है। डैन को पता नहीं था कि कितना वक्त बीत चुका होता है जब तक वह आखिरकार जागा। वो यह देख हैरान रह गया कि सीने पर लगी गोली का घाव पूरी तरह ठीक हो चुका है, लेकिन उसने खुद को एक मोटी रस्सी से बंधा पाया। ऊपर जिम और उसका परिवार लगातार हाथ हिलाकर उसे बुला रहा था। अभी भी उलझन में डैन अंदर गया और आखिरकार उसने जिम की मां मेलोनी से सच जाना। उसे पता चला कि आम इन्फेक्टेड लोग अपने दिमाग पर काबू खो देते हैं और वो सिर्फ अपनी भूख मिटाने के लिए शिकार ढूंढते हैं। लेकिन एक और तरह के खास संक्रमित लोग भी थे जिनका दिमाग आम इंसानों के जैसे पूरी तरह ठीक रहता है और साथ ही उनके पास ज़ॉम्बीज़ जैसी फिजिकल पावर्स भी होती हैं, जैसे कि किसी भी घाव या बीमारी का जल्दी से ठीक होना। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि अगर किसी इन्फेक्टेड के पास ये खास ताकत है और उसे गंभीर चोट लगी तो वो खुद पर से काबू खो देगा और साथ ही गुस्से से पागल हो जाएगा। मेलोनी की बात सुनकर डैन को एक बात समझ तो आ गई कि वो उन खास इन्फेक्टेड में से एक है। मेलोनी ने अपना सर हिलाते हुए हाँ में जवाब दिया, क्योंकि डैन गोली लगने के बाद भी बच गया था। या तो वह खून की कमी से वहीं अपनी जान गंवा बैठता, न कि कुछ देर बेहोश रहकर ऐसे उठता जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। फिर मेलोनी ने और भी चौंकाने वाली बात बताई। उसने कहा कि जिम भी उसी की तरह खास इन्फेक्टेड है। इसका मतलब उस दिन जो पति पत्नी को मारा गया था वो कोई और नहीं बल्कि जिम ही था, क्योंकि वो खुद पर से अपना काबू खो बैठा होगा। इसी वजह से जिम हर रात सोते वक्त
खुद को हथकड़ी बांधकर सोता है। तभी डैन को वो खरोंचों से भरा कमरा याद आया जहां जिम अपने बदलने के दौरान रहता था। अचानक पास ही से एक कार की आवाज सुनाई दी। मेलोनी अपनी बेटी को गोद में लेकर एक मिलिशिया के ग्रुप का सामना कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि वह सफेद दाढ़ी वाले आदमी को अच्छी तरह जानती हो। पता चला कि उसकी बेटी एक लड़के के साथ भाग गई थी और वह आदमी अपनी बेटी की तलाश में अपने साथियों के साथ निकला हुआ है। मेलोनी ने उसे भरोसा दिलाया कि अगर उसे कोई भी सुराग मिला तो वह उसे तुरंत बता देगी। ये सुनकर वो आदमी अपने लोगों को लेकर वापस चला गया। उसी रात डैन ने मेलोनी से इस कॉटेज के इतिहास के बारे में पूछा। मेलनिया ने बताया कि नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी को पहले ही वायरस के फैलने का अंदाजा लग गया था, जिस वजह से उन्होंने इन बर्फीले सुनसान इलाकों के बीच कुछ ही गिनती के घर बनाए जो पूरी तरह से सेफ हैं, ताकि उनकी एजेंसी के लोग सुरक्षित रहें। यह सुनकर डैन को गुस्सा आने लगता है। उसने सोचा कि मेलोनी को आम लोगों को पहले ही वार्निंग दे देनी चाहिए थी, जिससे शायद और ज्यादा जिंदगियां बच सकती थीं। लेकिन मेलोनी बस शर्मिंदा होते हुए अपना सर हिला देती है। उसने बताया कि जिम और उसकी बहन दोनों ही जन्म लेने के बाद से किसी न किसी बीमारी की चपेट में आ जाते हैं। जिम के पिता एक बायोलॉजिकल साइंटिस्ट थे। ये जानते हुए कि जिम 3 साल से ज्यादा जिंदा नहीं रह पाएगा, उसके पिता ने एक बड़ा जोखिम उठाया। उन्होंने खुद जिम को वायरस का एंटीडोट इंजेक्ट कर दिया, जिससे जिम अनजाने में एक स्पेशल इन्फेक्टेड बन गया। लेकिन दुख की बात यह हुई कि जब जिम खुद पर से कंट्रोल खो बैठा तो उसने अपने पिता को काट लिया और वो बच नहीं पाए। मेलोनी के पास कोई रास्ता नहीं था और उसे खुद ही उन्हें मारना पड़ा। ये कहानी सुनकर डैन की नजरों में बच्चों की मां के लिए इज्जत और बढ़ जाती है। वो मेलोनी की ताकत और हिम्मत देखकर उसके परिवार के लिए कुछ करना चाहता था, क्योंकि समय के साथ मेलोनी और उसका परिवार भी डैन पर भरोसा करने लगा। एक दिन जिम का डॉग वार्निंग देते हुए अचानक ही भौंकने लगता है और जिम को तुरंत पता चल गया कि वो जल्द ही खुद पर से काबू खोने वाला है। दरवाजा बंद करने के बाद अंदर से उसकी चीखों की आवाजें आना शुरू हो गईं। मेलोनी का दिल मानो फट रहा था, लेकिन वो अपना दिल भारी कर बस चुपचाप दरवाजे के पास इंतजार करती रही। रात के वक्त डैन जाकर रखवाली करने का फैसला करता है। शायद घर में एक आदमी होने का यही फायदा था, लेकिन किसी ने भी ध्यान नहीं दिया था कि बाहर खेल रही जिम की बहन अचानक बेहोश हो जाएगी। मेलोनी को पता चला कि उसे हार्ट अटैक आया है, जिसके बारे में उसने पहले ही बताया था, लेकिन उनके पास नॉर्मल दवाइयां और साधारण मेडिकल था, जिस वजह से उसका बचना मुश्किल हो गया। डैन ने सुझाव दिया कि वो जिम की तरह ही उसकी बहन को वायरस से इन्फेक्टेड कर सकते हैं, लेकिन मेलोनी ने सख्ती से मना कर दिया, क्योंकि उसे पूरा यकीन नहीं कि यह चीज काम करेगी भी या नहीं। उसने बताया कि जिम को भी बचने के लिए बहुत कुछ सहना पड़ा था। आखिरकार उन्होंने छोटी बहन को शांति से जाने देने का फैसला लिया। जब जिम पूरी तरह नॉर्मल हो गया होता है तो परिवार उसकी बहन को अंतिम विदाई देने लगा और डैन समझ गया कि अब उसके जाने का वक्त हो गया है। जिम और मेलोनी के बार बार मनाने के बावजूद भी वह अपने फैसले पर अड़ा रहकर अपनी पत्नी को खोजने के सफर पर निकल पड़ा। 2 लोग चले जाने के बाद मेलोनी और जिम को घर अचानक खाली सा महसूस होने लगा। ज्यादा दूर नहीं, जंगल के अंदर उस व्हाइट बीयर्ड के आदमियों को जैक की छुपाई गई कार मिल गई थी। यह एक इत्तेफाक था कि यह सफेद दाढ़ी वाला आदमी उसी कपल को ढूंढ रहा था जिसने पहल कॉटेज पर कब्जा करने की कोशिश की थी। छुपी हुई कार के सबसे करीब वाला कॉटेज मेलोनी का था, इसलिए उन बदमाशों ने वहां तलाश करने का फैसला किया। इसी बीच डैन, जो बर्फ में सो रहा था, अचानक कदमों की आवाज सुनकर जाग गया। आवाज खत्म होने के बाद वह बाहर निकला और देखा कि पैरों के निशान सीधे मेलोनी के घर की तरफ जा रहे थे। एक गहरी बेचैनी उसे सताने लगी और वह जल्दी से वापस लौट आया। दूर से डैन ने देखा कि विला मिलिशिया के बदमाशों से भरा हुआ था और उनका लीडर भी वहां होता है। वह मेलोनी से अपनी बेटी के बारे में पूछताछ करने लगा, क्योंकि उसके लोगों को घर में कुछ सामान मिला जो कि उसकी बेटी था। मेलोनी फंस गई थी और वो कुछ भी झूठ बोलने की हिम्मत नहीं कर पाती। वहीं दूसरी तरफ डैन चुपके से गार्ड्स के पीठ पीछे निकलकर कॉटेज के अंदर घुस जाता है। उसने रसोई में जिम को छुपा हुआ पाया और जब उसे पता चला कि घर के अंदर कितने दुश्मन हैं, तो डैन ने अपना हथियार निकाला और वह दबे पांव पर छाई की तरह एक एक कर मिलिशिया के लोगों को खत्म करना शुरू कर देता है। जब डैन मेन हॉल पहुंचा तो अचानक कई बदमाशों ने उसे गन पॉइंट पर ले लिया, लेकिन उसकी अगली चाल ने सबके होश उड़ा कर रख दिए। वह खुद अपनी गर्दन पर चाकू से वार कर लेता है। उसके आसपास सभी लोग बस देखते रह गए, लेकिन मेलोनी उसका प्लान समझ गई थी। वो चुपचाप अपने साथ जिम को लेकर हॉल से बाहर निकल गई। थोड़ी देर बाद डैन पूरी तरह से बदल गया, जैसे उसमें कोई शक्ति आ गई हो। उसने जल्दी ही व्हाइट बियर्ड के लोगों को मार गिराया और आखिरी में उनके बॉस का खात्मा कर दिया। इस बार मेलोनी उसे पहले से ही नहीं बांधती, जिस वजह से उसे अपने बेटे के साथ कॉटेज से भागना पड़ा।
डैन की गुस्से से भरी दहाड़ सुनते ही आसपास के कई ज़ॉम्बीज वहां आने लगे। अगली सुबह डैन उठता है तो उसने देखा विला पूरी तरह से ज़ॉम्बीज ने तहस नहस कर दिया था। उसे मेज पर मेलोनी का एक खत पड़ा मिला जिसमें लिखा होता है कि वो और जिम पहले ही उत्तर की तरफ निकल चुके थे। किस्मत रही तो शायद फिर कभी मिलेंगे। मुस्कुराते हुए डैन ने वह खिलौना उठाया जिसे जिम सबसे ज्यादा प्यार करता था और उसे अपने कंधे पर टांग कर अपनी पत्नी को ढूंढने उत्तर की ओर निकल गया।